प्रिय सज्जनों और देवियों, आज की वार्ता भारत के कार उद्योग से संबंधित है और इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं पर केंद्रित है। आशा है यह वार्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्रों के लिए तथा आप सभी प्रबुद्ध जन के लिए भी उपयोगी साबित होगी। भारत ने कार निर्माण में तो 1958 से ही चालू कर लिया था, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी एम्बेसडर कार बनाई थी। कुछ समय बाद ही प्रीमियर पद्मिनी भी बाजार में आ गई थी। अगले 30 वर्षों तक मुख्यतः यही दो कारें कार ग्राहकों के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह निम्न स्तर की कारें थीं। कारों में गुणात्मक सुधार के लिए 1980 के दशक में भारत ने कार उद्योग में विदेशी निर्माताओं को अनुमति दी। फलस्वरूप जापानी कार निर्माता सुजुकी ने 1981 में अपनी फैक्ट्री डाली और दिसंबर 1983 से उनकी पहली कार मारुति 800 भारतीय बाजार में आई। अपने सस्ते दाम तथा उच्च गुणवत्ता के कारण यह कार अत्यंत लोकप्रिय हो गई और पिछले 41 वर्षों से मारुति सुजुकी अपने विभिन्न कार मॉडलों से भारतीय कार बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसके बाद भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा ने लगभग 25 साल पहले कार निर्माण का काम शुरू किया और अब तो विश्व के अनेक प्रमुख कार निर्माता जैसे टोयोटा, होंडा, ह्युंदाई, किया, फोक्सवागन, निसान, मर्सिडीज बेंज अपनी कारें भारत में बना रहे हैं। फलस्वरूप भारतीय ग्राहक को उच्च गुणवत्ता वाली अनेक ब्रांड की कारें उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि भारत की राष्ट्रीय आय कम है, अतः भारत अभी भी मुख्यतः छोटी और मध्यम कारों का ही प्रमुखतः बाजार है। बेहतर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। पिछले 2 दशकों में कारों की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। प्रथम सुधार तो उनकी मशीनरी में है। फलस्वरूप कारों की ईंधन की खपत कम हुई है, उनकी गति अधिक हुई है, वे ज़्यादा आरामदेह भी हैं। लेकिन और गुणात्मक सुधार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति से हुआ है। अतः आजकल के स्मार्टफोन की तरह आज की कारें भी स्मार्ट कार हैं, क्योंकि वो उसी तरह ड्राइविंग के दौरान न सिर्फ विश्व की सभी जानकारी उपलब्ध कराती हैं, बल्कि हमारा भरपूर मनोरंजन करने में भी सक्षम है। इन सुधारों का लाभ भारत में निर्मित कारों को भी एक सीमा तक मिला है। प्रश्न ये है, क्या विश्व के अग्रणी निर्माता बनने की संभावना भारत में है? पिछले 20 वर्षों में कार उद्योग ने भारत में तेजी से प्रसार किया है। हमने 2018 में 51 लाख कारें बनाई थीं, लेकिन विगत 3 वर्षों में कोविड के कारण सभी उद्योगों को नुकसान हुआ, अतः पिछले वर्ष हम 44 लाख कारें ही बना सके। उसी तरह जहां 2017 में हमने 7,58,000 कारों का निर्यात किया था, पिछले वर्ष यह संख्या 5,78,000 ही थी। यदि हम विश्व के 2 प्रमुख कार निर्माता देशों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि हमारा कार उद्योग अभी भी पीछे है। उदाहरण के लिए जापान हर वर्ष 70 से 80 लाख कारें बनाता है। जर्मनी भी, जो कि विश्व की कुछ सबसे महंगी और गुणवत्तापूर्ण कारें बनाता है, जैसे BMW, फोक्सवागन, ऑडी, पोर्श, मर्सिडीज बेंज आदि, वे भी 30 से 35 लाख कार बनाता है। और जहां जापान लगभग 40 लाख कारों का हर साल निर्यात करता है, वहीं जर्मनी की कारों की मांग पूरे विश्व में है और वह 25 से 30 लाख कारों का निर्यात करता है। अतः हमारे लिए विकास की गुंजाइश अभी भी है, खासकर उस गुणवत्ता के सुधार में जो जर्मनी और जापान की कारों को विश्व भर में श्रेष्ठ स्थान देते हैं। फिर भी भारत को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे कारक हैं जो हमें विश्व में और ऊंचा स्थान कार निर्माण में दिला सकते हैं। प्रथम, हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या भारत कार उद्योग को विशाल संख्या में सस्ती दरों में श्रमिक तथा स्किल्ड वर्कर्स उपलब्ध कराती है। भारत हर वर्ष 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मार्केट को उपलब्ध कराता है, जो कार निर्माण से जुड़ी
प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में उपयोगी हो सकते हैं। दूसरे, एक बड़े मध्यम वर्ग के कारण हमारे भारत के कार निर्माताओं के लिए प्रचुर ग्राहक भी उपलब्ध हैं। तीसरे, भारत से हर वर्ष लाखों मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी निकलते हैं जो कार उद्योग से जुड़े मार्केटिंग और वितरण के नेटवर्क को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं। चौथे, भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक तंत्र है जिससे देश में शांति है और जो किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। अंतिम, भारत सरकार की औद्योगिक नीतियां भी कार निर्माताओं को एक अनुकूल वातावरण देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने विदेशी उद्यमियों को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति कार निर्माण में दी हुई है। साथ ही सरकार 25,938 करोड़ की प्रोत्साहन पूंजी PLI स्कीम के तहत आवंटित कर चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत फरवरी 2022 में 20 कार निर्माताओं, जिनमें टाटा, सुजुकी, hyundai, किया, महिंद्रा और महिंद्रा शामिल हैं, भारत सरकार ने प्रोत्साहन राशि वितरित की थी। इन 20 कंपनियों ने फलस्वरूप 45,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश भारत में करने का वादा किया है। भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान। ऑटो इंडस्ट्री, जिसमें 2 पहिया, तिपहिया कारें तथा व्यावसायिक वाहन भी शामिल हैं, भारतीय उद्योग का एक प्रमुख स्तंभ है। इस उद्योग की विशेषता यह है कि यह असंख्य लोगों को रोजगार देने में सक्षम है, क्योंकि कारों में सैकड़ों पुर्जे लगते हैं जो विभिन्न निर्माता बनाते हैं। कारों के रिपेयर और मेंटेनेंस तथा वितरण से भी लाखों लोग जुड़े हुए। वर्तमान में यह उद्योग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, लेकिन अब सरकार का जोर ईवी अर्थात विद्युत वाहन की ओर है, ताकि अरबों रुपए का तेल ईंधन हर वर्ष न खरीदना पड़े। ऐसी कारों का उत्पादन शुरू भी हो गया है और ऐसी कारों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। मैकिन्सी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यदि बड़ी संख्या में ऐसी कारें बनती हैं तो अगले कुछ वर्षों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। संक्षेप में, भारत में अगले 10 वर्षों में विश्व के एक अग्रणी कार निर्माता और कार निर्यातक बनने की प्रबल संभावना है, लेकिन हम अभी भी मुख्यतः छोटी और सस्ती कारें बनाते हैं। यदि कारों की गुणवत्ता को हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाने में सफल होते हैं तो निश्चय ही हम और ऊंचा स्थान कार उद्योग में हासिल कर सकते हैं। यदि यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।